पड़ेगी, एसईओ करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। अगर नहीं करना तो वेबसाइट बनाओ, ब्लैक हैट एसईओ करो। अब ब्लैक हैट एसईओ क्या होती है समझा रहा हूं, करनी कभी नहीं है जिंदगी में, ठीक है। ब्लैक हैट एसईओ यूज अ टेक्निक व्हिच गोज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ अ सर्चिंग इंजन। सर्चिंग इंजन के रूल्स के बगैर काम करता है। That expose the weaknesses in the searching engine algorithm and obtain high ranking in the searching engines। कि आप एक ऐसी टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहे होते हो जिसके तहत आप सारी चीज़ों को शफल अप कर रहे हो और सर्चिंग इंजन की गलती को पकड़कर अपनी चीज़ को अप्लाई करा रहे हो। अब ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक इंक्लूड द कीवर्ड स्टफिंग, लिंक स्पैम, और आपके जितने लिंक स्पैम हो जाएंगे। हमारी एक वेबसाइट थी हंजरा कंस्ट्रक्शन के नाम से, उनके ऊपर उन्होंने किसी बंदे से यही कराया था। उसने कहा कि हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, उन्होंने ब्लैक हैट एसईओ कर दिया। गूगल के ऊपर से वो यूआरएल बैन हो गया, गूगल के ऊपर से यूआरएल बैन हो गया। अब यूआरएल को रीअसेस करने के लिए उस बंदे को जितने एसईओ के पैसे दिए थे उससे डबल पैसे उसने मुझे दिए। उसको क्या फायदा होगा? नुकसान, क्लाइंट 100%। अब उसका बिजनेस ही वो साइट थी हंजरा कंस्ट्रक्शन। ये इस्लामाबाद के कमिश्नर हैं अली हसन हंजरा, उनके बड़े भाई, ये उनकी वेबसाइट। और मेरे साथ बड़े तकरीबन 6-7 साल से काम कर रहे हैं। तो इन्होंने ये एसईओ मैं महंगी पर करके दे रहा था, कहीं और से सस्ती करवानी थी, जल्दी रिजल्ट चाहिए थे, ब्लैक हैट एसईओ की। गूगल ने स्पैम कर दिया, गूगल के ऊपर से रिजल्ट उड़ गए। गूगल के ऊपर से उड़ गए तो इसका मतलब है बिंग पे जाके तो कोई सर्च नहीं ना करेगा अब इसको, क्योंकि पाकिस्तान में तो गूगल यूज होती है। फिर जितने की एसईओ कराई थी उससे डबल पैसे मुझे दिए स्पैम खत्म करने के लिए। कैसे किया? हर एक लिंक ऑफ स्पैम को डिलीट किया। अब कितने लिंक बन गए थे उस टाइम के अंदर? कम से कम 30, 40, 50 हजार लिंक। ठीक है, लिंक जितना ज्यादा बन रहा है उतना अमीर हो रही हो ना। अब 30, 40, 50 हजार लिंक बन गया, आप एकदम से ऊपर आ गए हो। अब जब उसको खत्म करना था तो क्या करना पड़ा? जो स्पैम लिंक्स थे, जो फेक लिंक्स थे, जो खराब लिंक्स थे, जो ऑटो क्रिएटेड थे, उन सबको रिमूव करना पड़ा। और जितने पैसे एसईओ के लिए दिए थे उसके बाद एसईओ खत्म करने के लिए डबल पैसे दिए। लिहाजा क्लाइंट के साथ हम कभी भी ये काम नहीं करें। हाँ, वो वाले क्लाइंट जो कहते हैं अभी करते हैं और उसके बाद पैसे लें और आपका मेरा ताल्लुक नहीं, उनको कर दे, मुझे कोई मसला नहीं। क्या तरीका कार है एक बताऊंगा सिर्फ, बाकी बिल्कुल नहीं बताऊंगा, है 7-8। दिस रिजल्ट, हाँ, क्योंकि वो ग्रे हैट में यूज होता है। दिस रिजल्ट इज क्विकली अनप्रेडिक्टेबल ग्रोथ इन द रैंकिंग बट इट डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्गर। उन्होंने खुद ही बता दी कि जी लंबे अरसे तक नहीं चलता। तीसरी और आखिरी कैटेगरी होती है हमारे पास व्हिच इज नोन एज ग्रे हैट एसईओ। हाँ, इसके मैं हक में, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ब्लैक हैट और व्हाइट हैट को मिक्स कर देते हैं। हम कहते हैं चलो ठीक है, लिंक्स लगाने हैं, जल्दी लगाने हैं, 40,000 लिंक नहीं बनाना, 1000 बनाना बस। ठीक, 1000 बना लेते फेक जो जल्दी बनते हैं, जिससे हमारे रिजल्ट जल्दी आने लगे। बाकी क्या करते हैं? ऑर्गेनिक, यानी कि डबल ट्रिपल तरीके से काम करते हैं। कुछ ऑर्गेनिक बना लिए, कुछ फेक बना लिए, कुछ को मिक्स कर दिया, कुछ को ऑप्टिमाइज कर दिया, कुछ को ऑप्टिमाइज किए बगैर ले आए। तो इस टेक्निक को फिर भी हम कहते हैं कि अफोर्डेबल है, काम किया जा सकता है। तो कहते हैं इन दिस latest SEO technique followed by many companies, grey hat SEO is the mixture of both white and black hat SEO. अब this technique does not quite cross the line in the black hat SEO. ये black hat SEO में नहीं आती, लेकिन but are well outside of what would be considered white hat searching engine. कि white hat में भी नहीं आती, black hat में नहीं आती, उसके दरमियान वाली कोई चीज है in the optimization. This type of optimization is famous for the affordable prices. कि जब हमें कोई बंदा कहता है कि मुझे जल्दी भी रिजल्ट दो, एक्यूरेट रिजल्ट भी दो और पैसे में मसला नहीं है, जितने कहोगे दे दूंगा, उसके तौर के ऊपर हम ग्रे हैट एसईओ करते हैं। ठीक है, हमारा जो प्रीशियस महंगा क्लाइंट है उसके लिए हम ये काम करें। ये अब 3 टाइप हैं बेसिकली एसईओ की। अच्छा, अब इसकी फर्दर आगे कन्वर्जन होती है जिसको हम कहते हैं 2 पोर्शन में कन्वर्टेड है, लेकिन मैं इसको 3 पोर्शन में कन्वर्टेड करूंगा। द वन इज ऑन पेज एसईओ, the second is off page SEO and third is technical SEO. तो जो कल हम बेसिकली कर रहे थे वो भी एक टेक्निकल SEO का भी पार्ट था, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के साथ जो हमने 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म लिए और उनको इंस्टॉल किया और हम कह रहे थे वेबसाइट के ऊपर ऐड करना बड़ा जरूरी होता है। तो ये एक टेक्निकल SEO टाइप की चीजें थी, लेकिन उसमें और भी टेक्निक्स हैं वो हम देखेंगे। अब ऑन पेज SEO एंड ऑफ पेज SEO 3 तो टाइप होगी। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है? पहला चीज होती है, इसको कहते हैं ऑन पेज SEO। ऑन पेज एसईओ अगर वर्ड से डिफाइन करूं तो पता चलता है कि जो पेज के ऊपर किया जा रहा हो, यानी कि मेरी अपनी जाती प्रॉपर्टी पे किया जा रहा हो, मेरे अपने जाती पेज पे किया जा रहा हो, मेरे अपने जाती स्टोर पे किया जा रहा हो, ऐसी चीजें जिस पर मेरी एक्सेस है। जैसे मैं आपके पास जो फेसबुक है, क्या उसकी एक्सेस है? नहीं। हाँ, आपके पास आपके फेसबुक के पेज या प्रोफाइल की एक्सेस है।
फेसबुक की एक्सेस है? नहीं। क्या आपके पास इंस्टाग्राम की एक्सेस है? नहीं। आपके पास अपने पोर्शन की। इसी तरह क्या आपके पास याहू की एक्सेस है? नहीं। तो आप किसी और के ऊपर जाकर जब काम करते हो तो उसको कहते हैं ऑफ पेज एसईओ, कि आप अपनी साइट नहीं बल्कि किसी और की साइट पर काम करोगे। वो कैसे होगा, वो एक अलग टेक्निक है। लेकिन ऑन पेज क्या है कि हम अपनी वेबसाइट, अपने पेजेस, अपने एक्ट, अपने पोर्शन पे कैसे काम करेंगे, ये आ जाता है ऑन पेज एसईओ। तो हम सबसे पहले इस पूरे अभी जो ये वीक चलेगा हमारा ऑन पेज एसईओ का ही वीक होगा, जिसको हम कंडक्ट करेंगे। तो ऑन पेज एसईओ के लिए हम हमारे पास, क्योंकि हमारी अपनी जाती वेबसाइट्स मौजूद हैं और हमारी अपनी वेबसाइट्स कहाँ हैं। अच्छा, अब इसमें हमें एसईओ जब इनेबल करनी होती है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो वहाँ हमें क्या चाहिए, हमें वेबसाइट के अंदर जब एसईओ का रोल ऐड करना है, तो कल मैंने एक आपको प्लगइन बताया था जिसको हमने कहा था कि ये एक योस्ट प्लगइन है जो हमारे पास एसईओ एनेबलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलो देख रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया उसका दोबारा मेथड बता रहा हूँ कि हम सिंपल चले गए यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर, सॉरी आपके प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन्स में जाने के बाद सर्च में गए और वहां जाके हमने क्या किया, सिंपल लिखा YOAST। अच्छा, हाल ही ये प्लगइन नहीं है, इसके अलावा ऑल एसईओ के नाम से भी एक प्लगइन आता है और भी कई सारे प्लगइन्स हैं जो आपके पास एसईओ करने के मामलात के अंदर आते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर जो हम यूज करेंगे, इसका पेड वर्जन भी मेरे पास है, जो जरा अच्छे बच्चे होंगे उनको मैं पेड वर्जन फ्री में दे दूंगा, लेकिन जो अच्छे बच्चे नहीं होंगे उनको बिल्कुल नहीं दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे योस्ट पे आए और योस्ट में आने के बाद अब यहाँ पे ये एक सेंट्रल एक्ट है जो हमारे सामने ना बिल्कुल नजर आ रहा है। अभी मैंने ओपन किया हुआ है और इसमें मैंने कहा था कि कल फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन कल आप गुजार दें, हम बाद में इसको देख लेंगे। अब आज हम इसे गुजारेंगे नहीं, आज हम इसको देखेंगे कि ये कैसे होता है। सबसे पहले इसको एडिट कर लेते हैं। सबसे पहले पोर्शन पे आते हैं तो वो कहता है कि आपकी जो वेबसाइट है ना उसका डाटा ऑप्टिमाइज करें। अच्छा, डाटा ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या आता है, आपकी इमेजेस, आपकी चीजें, आपका पोर्शन। अगर मैं इसको देखूं यहाँ से, जैसे ये मैंने अपनी खोली हुई है shop-trendy.pk, तो देखिए इसने कुछ, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया इसने कुछ टाइम जरूर लिया है इसको लोड करने में। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसकी निस्बत गूगल को ओपन करूं, जैसे यहाँ पे है गूगल, तो देखिए गूगल फौरन ओपन हुई, लेकिन मैंने क्या किया, इसको shop-trendy.pk को ओपन किया तो अब देखिए मैंने छोड़ दिया हुआ है क्लिक करने के बाद, फिर भी इसने 3, 4, 5 सेकंड गालबन ले लेगा ओपन होने के लिए। ठीक है, दिस इज द बैड प्रैक्टिस, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसको ऑप्टिमाइज किया जाता है इनकी पिक्चर्स को। हाँ, लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि जब ये एक दफा लोड हो गई है तो अब ये पूरी वेबसाइट ओपन हो गई है। ठीक है, यानी कि अब दोबारा लोडिंग की ऑप्शन नहीं आ रही। तो ये दो क्राइटेरिया है वेबसाइट के ऊपर। मैंने इसको लगाया कि एक दफा पूरी लोड हो जाए, इसलिए वो 5 सेकंड या 4 सेकंड ले रही है, लेकिन इसको भी हमें मिनिमाइज करना होता है और कम करना होता है। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड पे लेकर आना होता है कि जितनी जल्दी। अब मैं इसको कंपेयर करूं, अगर देख रहे हैं एक्यूरेसी, और दोबारा दिखाता हूं। ऑब्वियसली फेसबुक जितनी बड़ी कंपनी तो मैं नहीं हूं, लेकिन कहने का मकसद यह कि टाइम टेकिंग है ये अभी भी। अगर फेसबुक के साथ आप कंपेयर करेंगे तो टाइम टेकन है। हाँ, बहुत सारी और कंपनीज भी होंगी जो, अब ये हमारी है hanjra.com.pk, बहुत सारी और भी चीजें अगर मैं दिखाऊं तो इनको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। जितना डाटा जिसमें पड़ा है वो उतना पोर्शन के ऊपर काम कर रहा है। देखें जैसे ही ओपन हुई है उसने साथ ही वीडियो भी प्ले की है, ये भी हमारे पास एक रन है। ये वही जिसका आपको बता रहा हूँ, लेसन हजरा वगैरह, असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद, उनकी ही साइट है ये वाली, ये भी आईएलएफ सॉल्यूशन ने बनाई है। अब कहने का मकसद क्या है कि ये जो ऑप्टिमाइजेशन है कीवर्ड्स की, या ऑप्टिमाइजेशन जो हमारे पास है इसकी, आप कह सकते हो कि जो हमारी वेबसाइट रूटिंग की, वो हम सबसे पहले कहाँ से कर रहे होते हैं, यही पोर्शन से जहाँ हमने अपना ये ओपन किया हुआ है प्लगइन्स। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वेबसाइट के अंदर, दैट इज द कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि स्टार्ट करो आप अपने ऑप्टिमाइजेशन का, जिसमें आपने डेटाबेस को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, और बाकी सारी चेंजिंग्स करनी है। मैंने इसको कंटिन्यू पे क्लिक किया, कहता है कि आप इसको ऑप्टिमाइज कर लो। सेकंड आता है साइट आइडेंटिटी, साइट रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ से पता चल रहा है कि डज योर साइट रिप्रेजेंट अ ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल। तो आगे बात है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशनल साइट है जिसको मैं इस्तेमाल कर, वो आ गया। शॉप का नाम आ गया, शॉप का आगे जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो आ गया, और यहाँ मुझे इसका लोगो सेलेक्ट करना है जो पहले यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ। ऑब्वियसली इसके अंदर कहीं ना कहीं पड़ा होगा, हम इन्हीं में से उठा लेते हैं। जैसे इसका लोगो नॉर्मली हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हम हमने इस वाले लोगो को इसके अंदर लगा दिया। लगाने के बाद इसको सेव कर देते हैं।
अब इसके बाद आ जाते हैं जी सोशल लिंक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। यहाँ पर हम इतने इसके ऊपर काम नहीं कर सके हैं कि हमारे पास इस पोर्शन के बहुत ज्यादा कोई लिंक्स मौजूद नहीं है, ठीक है। एक्स का है, फेसबुक का, मैं चाहूँ तो और भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं सोशल प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे ले सकता हूँ अदर सोशल प्रोफाइल्स, ऐड सोशल प्रोफाइल, जितने भी चाहूँ कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे अपने सोशल प्रोफाइल्स लगाने हैं जो इससे रेलिवेंट हैं, ठीक है, इस ब्रांड से रेलिवेंट है। हमारा इंस्टाग्राम पे शायद पेज है इसका, देख लेते हैं। ये देखो शॉप ट्रेंडी, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ लाकर पेस्ट कर देते हैं। फेसबुक का इसका नहीं बना, सेव कर देते हैं। इसी तरह पर्सनल प्रेफरेंसेस आपकी उसके बाद आती है, एडिट कर दें। इसको हमने नॉर्मली नहीं छेड़ना होता है, हम ईमेल लगा रहे होते हैं इसके ऊपर, अगर कोई लगाना चाहे तो ठीक है, इसको कुछ नहीं छेड़ना, इसको सेव कर दें। फिनिश कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब जब फिनिश कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो जाती है तो अभी क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादा काम किया पोस्ट के अंदर, प्रोडक्ट में काम नहीं किया। प्रोडक्ट की एसईओ अलग होती है, पोस्ट की एसईओ अलग होती है। तो यहाँ पर ये इस पोर्शन में आपने काम किया है पोस्ट, ठीक है। और कल हमने इस वाली साइट को अपने उसके ऊपर भी ऐड किया था, कहाँ पे ऐड किया था बताएं? गूगल कंसोल के अंदर, ताकि मेरी लिंक्स बन जाए। तो सबसे पहला काम जब हम साइट पर आते हैं, हमें अपनी साइट को कंसोल पे ही सबमिट करना होता है। और उसका तरीकाकार कल आप लोगों को बताया था, आज फिर एक दफा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि कोई मसला था नहीं हुआ किसी का। तो साइट कनेक्शंस और यहाँ गूगल, ठीक है, और जाके गूगल कंसोल में आप चेक भी कर सकते हो। गूगल करके चेक कर लें, यहाँ shoptrendy.pk लिखता हूँ, अगर रिजल्ट आ गया तो इसका मतलब है कि मेरा रिजल्ट इसके ऊपर पड़ा है। shoptrendy.pk, ये देखें सारे रिजल्ट्स मेरे पड़े हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जी हमारा इसके ऊपर काम हुआ है, एक्ट हुआ है, और ये गूगल के ऊपर सारे रिकॉर्ड या डिटेल पड़ी हुई है। ओके, अच्छा, इसके बाद जब ये दो काम हो जाते हैं, अब मुझे आना है पोस्ट में। और यहाँ पर देखें, यहाँ पे नीचे तीन चीजें हैं मेरे पास, टैग्स, कैटेगरी, ऐड पोस्ट, ऑल पोस्ट। पहले हमने कोई टैग या कैटेगरी पे काम नहीं किया, ठीक है, कोई भी काम नहीं किया। अब हम करेंगे कैटेगरी के ऊपर। कैटेगरी क्या होती है? जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो उसमें अगर कोई आपने ब्लॉग बनाया है तो ब्लॉग की कोई कैटेगरी, जिसे हम नीच कहते थे, जैसे आपने स्पोर्ट्स के बारे में काम करना है, आपने एजुकेशन के बारे में काम करना है, आपने किसी और पोर्शन पे काम करना है, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अब मेरी कंडीशन के अंदर यहाँ पे कैटेगरी क्या है कि या तो अगर मैं वेबसाइट साथ आपके पास ओपन कर देता हूँ, आप लोग उसमें से खुद बताएंगे कि कैटेगरी क्या क्या बन सकती है, हम वो कैटेगरी ले लेंगे और कैटेगरी की एसईओ करेंगे और कैटेगरी के ही कीवर्ड्स उठाएंगे। वो कैसे होगा ये भी आपके सामने हो रहा होगा। हाँ जी, क्या कैटेगरी है हमारे पास? और परफ्यूम, सेंट्स, टेस्टर्स, ठीक है, यही चीजें हैं, और तो कुछ नहीं होगा इसके अंदर। अच्छा चलें, अब मेरा पहला पोर्शन बन जाता है परफ्यूम का। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं नेम रखता हूँ। अच्छा, ये मैंने परफ्यूम अपने पास सोच लिया है, लेकिन आगे मैं इससे ज्यादा सोचने की कैपेसिटी नहीं रखता। वो मुझे कौन बताएगा? मुझे गूगल एरिया, या अब यहाँ पे दो टूल यूज किए जाते हैं, दोनों पेड हैं। मैं एक फ्री टूल भी है वो भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई इसमें मसला ना है। और एआई को कैसे यूज करके हमने ये कीवर्ड्स निकालने हैं, अभी हम कीवर्ड फाइंडिंग कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ऑब्वियसली हो गया गूगल ट्रेंड, गूगल ट्रेंड आ गया, इसको ओपन कर लेते हैं। दो और टूल यूज होते हैं, मेरी सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई है, पैसे अदा करने वाली जी, हर बंदा पैसे मांगता रहता है। अच्छा वेल, दो टूल है, एक है सैमरश, ये वाला, और एक है मूज, ये वाला।
ये दोनों पेड टूल है, ठीक है, फ्री नहीं है। गूगल ट्रेंड फ्री है, और एक और टूल है हमारे पास जिसको हम कहते हैं Ahref। Ahref कीवर्ड जनरेटर। एक गूगल का भी अपना है, गूगल कीवर्ड जनरेटर, वो भी फ्री है, कीवर्ड प्लानर कहते हैं। इनमें अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर सबसे अच्छा कौन सा है, आई विल गिव यू अ रिजल्ट ऑफ अ सैमरश। अगर पूछेंगे सर दूसरा कौन सा है तो मैं कहूँगा मोज। अगर तीसरा पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आपके पास गूगल कीवर्ड प्लानर, और चौथा पूछेंगे तो मैं कहूँगा गूगल ट्रेंड। अब यहाँ पे कीवर्ड का ताल्लुक ट्रेंड से खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको एक ऐसा फ्री तरीका दे देता हूँ जिसके तहत आप ये बगैर टूल हुए भी इन टूल्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। ये सारे टेक हैं, हम कभी नहीं देते किसी को, मुफ्त में दे रहा हूँ, फिर भी बच्चे क्लास में नहीं आ रहे, इसलिए मुझे ज़्यादा तब चढ़ती है। मैं आऊँगा डीप सीक, और एक एल्गोरिदम है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो एल्गोरिदम आपको दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर सकते हो, बल्कि मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। नॉर्मली हम, क्योंकि ये सैमरश और ये मोज भी तो रिजल्ट्स गूगल से उठा रहे हैं, इन दैट हम, ये वो कीवर्ड है, ये एक लाइन है, इस तरह की मल्टीपल लाइंस और भी हैं। हम कहते हैं जनरेट अ लिस्ट ऑफ अ हाई वॉल्यूम लो कंपटीशन कीवर्ड्स रिलेटेड टू। अब यहां पर रिलेटेड टू के अंदर मेरा आ जाएगा परफ्यूम। अच्छा, उसके बाद इस कीवर्ड को खत्म करता हूं, यहां लिखता हूं सर्च फ्रॉम सैमरश एंड मोज एमोजी फॉर रीजन, रीजन क्वेश्चन मार्क में इसमें आएगा। अब ऑब्वियसली मेरा ब्रांड पाकिस्तान में काम कर रहा है, पाकिस्तान। अब ये मैंने पूरी एक कीवर्ड स्ट्रेंथ लिखी, और एक जो पहले वाला ओपन हुआ था इनको ले आए, और यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए हम एक सिंगल कोटेशन मार्क डालते होते हैं इस नोइए से कि लो कंपटीशन कीवर्ड दे, दैट्स इट। इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको 1 मिनट के लिए रन कर देता हूँ। उतनी देर के लिए मैं सैमरश पे आता हूँ, और सैमरश का गूगल का ट्रेंड के अंदर जाकर मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूँ, और एक्सप्लोर के ऊपर मैं यहाँ लिखता हूँ परफ्यूम पाकिस्तान पिछले 12 आवर के अंदर, ठीक है, 12 मंथ है लिखा हुआ, 5 आवर में शायद इसके रिजल्ट ही नहीं होंगे, 7 डेज में ले लेते हैं, 7 डेज। चलिए, अब 7 डेज के अंदर किस किस पे ट्रैफिक आई हुई है? फ्रेग्रेंस, वंस, ऑफिस, ये यूडी परफ्यूम स्प्रे, ठीक है, इनके ऊपर ट्रैफिक आई हुई है। चलिए, ये तो अच्छी ट्रैफिक मिल रही है इसके ऊपर, इसको कंसाइज कर लेते हैं। 4 आवर में कुछ हुआ है? हुआ है, 4 घंटे में भी आए हुए जी, इन सारों के रिजल्ट आए हैं, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स हैं हमारे पास। अब इनको मैं चाहूँ तो रिंगिंग टॉप को ले लेते हैं, यहाँ से भी रिंगिंग की जगह पे टॉप ले लेते हैं। तो टॉप के ऊपर परफ्यूम टॉपिक चल रहा है जी, और ये स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं पिछले 4 आवर में। 4 आवर में ना ले, मेरे ख्याल में कम से कम 7 डेज का तो स्टैटिस्टिक्स लेने चाहिए इसके। तो ये कीवर्ड प्लानर है बेसिकली आपका। इसी तरह गूगल का अपना जो दूसरा आपको दिखा रहा हूँ, गूगल कीवर्ड प्लानर, उस पर भी ले लेते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर, सर्च, स्टार्ट नाउ। ये गूगल एड्स में ले जाता है नॉर्मली ना, प्लानर को काम करते हुए, ठीक है। तो जो अगर आपके अकाउंट्स पहले बन गए थे ना, तो इसमें साइड पे ऑप्शन आ रही होती है, मैं वो वाला अकाउंट ही ले लेता हूँ जिसमें मेरे पास अकाउंट एक्टिव है, उसमें आपको कीवर्ड प्लानर दिखा दूँ। ये टूल्स में होता है नॉर्मली, ये देखिए प्लानिंग, कीवर्ड प्लानर की टूल्स, प्लानिंग, कीवर्ड प्लानर, ठीक है, ये वाला। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम्स एंड फोरकास्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे लेता हूँ परफ्यूम, गेट स्टार्ट।
तो ठीक है, परफ्यूम का वॉल्यूम ये चल रहा है, लेकिन ये ओवर द गूगल है, ठीक है। और ये मेरा अकाउंट जो सा है वो उसके मुताबिक है, दुबई सऊदीया के मुताबिक। एडिट प्लानर कर लें, कैंसिल। इस तरह आप जितने भी प्लान करने चाहिए, सर्च प्लानर भी कर सकते हैं, रीच प्लानर जितने भी हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि यहाँ से लें, यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं। दो अच्छे ट्रेंडिंग एक्ट हैं, एक ये गूगल ट्रेंड। अब यहाँ पे आपको खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान सिंध से क्या आ रहा है, सबसे ज़्यादा KPK से आपको परफ्यूम के रीजन के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। और राइजिंग के अंदर हमने जब इसको डाला तो देखें जार परफ्यूम, ये सारे, ये जितने भी कीवर्ड हैं, इनको मैं चाहूँ तो यहाँ से उठा के डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास डाउनलोड हो गए। इस तरह ये वाले आ रहे हैं, ये रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये रिलेटेड क्यूरीज हैं, ठीक है। दोनों को डाउनलोड कर लें। अब ये मेरे पास कुछ जंक ऑफ डाटा कलेक्ट हो गए। मूव्स पे आते हैं, और यहाँ पे इनके प्रोडक्ट के अंदर सैमरश कुछ सर्चिंग्स डेली की फ्री देता है, ठीक है। उन सर्चिंग को मैं दिखा देता हूँ कि आज की फ्री कुछ सर्चिंग्स आपको दे देता हूँ। कीवर्ड सर्चिंग टूल सैमरश, स्टार्ट नाउ। गूगल के साथ लॉगिन कर लें, बनो काबिल का अकाउंट बनाते हैं, कंटिन्यू। यार साइलेंट कर लिया करो, क्या मसला है इसको, तब से फोन बोल ही जा रहे हैं क्लास में। एजुकेशनल पर्पस के लिए ले रहे हैं हम, कंटिन्यू कर लें। कंसल्टेंट फ्रीलांसिंग कर लें, मार्केटिंग कर लें, ओनली मी, मैं अकेला हूँ। IT इंडस्ट्री, ये सारा काम बन रहा है इसमें, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, SEO ऑप्टिमाइजेशन। फ्री ट्रायल स्किप करेंगे, फिर ट्रायल आपको फ्री मिल जाएगा सर्चिंग इंजन के। स्टार्ट यूजिंग सैमरश। अब यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ, ये इसका प्लेटफॉर्म है सैमरश का। अगर आप ये पेड में ये लोग, ये आज़ाद चाय वाला का नाम आपने सुना होगा, उसके पास से 800 रुपये में मिल जाता है, कोई महंगी चीज़ नहीं है। तो मैंने एक पूरा टूल लिया हुआ जिसके अंदर कोई तकरीबन 99 टूल्स आते हैं, वो मेरी एक्सपायरी हुई है, मैं रिन्यू करवा लूँगा, कल आप लोग इसके ऊपर ही करवा रहा हूँ। अच्छा, इसमें मुझे रीजन भी बताता है किस रीजन में लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ पाकिस्तान, और मैं आपको इसके साथ रिजल्ट भी दिखा दूंगा कि वहाँ पर भी यही सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे होंगे जो मैंने डीप सीक से निकाले। अच्छा, इसको मैं सर्च करता हूँ परफ्यूम के कीवर्ड को पाकिस्तान के अंदर, तो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर ट्रैफिक जो है बिहार, ब्राज़ील में है, US में है, इंडिया में है, इस कारण में आ रहा है, पाकिस्तान में भी है, 14.8 के लोग चला रहे हैं। ये सारे परफ्यूम है। जे परफ्यूम का जी बड़ा टॉप के ऊपर आया हमारे पास इस टाइम पे। जे परफ्यूम, ये चाहे जे डॉट का होगा, जे डॉट का ही होगा ना।